मेरे प्यारे बच्चे, एक देवदूत तुम्हें एक औषधि के बारे में चेतावनी देने की कोशिश कर रहा है। ये आज तुम्हारे लिए बहुत महत्वपूर्ण संदेश है। इसे अनदेखा मत करो, इस संदेश पर ध्यान दो। एक देवदूत तुम्हें एक औषधि के बारे में चेतावनी देने की कोशिश कर रहा है। वह प्रकाश जो आज तुम्हारे जीवन के शांत कोनों को भर देता है, वह संयोग से नहीं है। तुमने कुछ महसूस किया है, जैसे कोई फुसफुसाहट तुम्हारे विचारों के किनारे को छू रही हो। तुमने इसे इस तरह महसूस किया है कि जैसे तुम्हारे हाथ एक निश्चित बोतल खोलने से पहले रुक जाते हैं। जिस तरह तुम्हारी आत्मा उस समय उत्तेजित होती है जब तुम किसी चीज के बारे में सोचते हो जिसे तुम निगल रहे हो, बिना किसी सवाल के उस पर भरोसा कर रहे हो। उस सूक्ष्म बेचैनी को तुम एक तरफ धकेलते रहते हो। उसे सुनो, कुछ पवित्र चीज तुम तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। अब एक देवदूत तुम्हारे लिए भेजा गया है, भय के साथ नहीं बल्कि दया के साथ। यह संदेश गड़गड़ाहट में नहीं बल्कि कोमल कांपते प्रेम में लिपटा हुआ है। तुम्हारे जीवन में कुछ रखा जा रहा है जिसे अब तुम्हें प्रकाश में रखना चाहिए। एक औषधि है, हाँ, एक छोटी सी चीज, एक साधारण चीज। शायद कुछ ऐसा भी जिसे तुम आशीर्वाद मानते थे, लेकिन सत्य सामने आने के लिए रो रहा है। अब तुमने सोचा होगा कि यह तुम्हारे उपचार के लिए है, लेकिन यह तुम्हें उस तरह से ठीक नहीं कर रहा है जैसा तुम सोचते हो। यह इसे ढक रहा है, ठीक नहीं कर रहा है। चुप हो जाना, बोलना नहीं। यह आपके शरीर को शांति नहीं दे रहा है जिस तरह से स्वर्ग चाहता है कि आप महसूस करें कि कुछ संरेखित नहीं है। यह डर के बारे में नहीं है, यह जागरूकता के बारे में है, यह स्पष्टता के बारे में है। आत्मा में कुछ हलचल हो रही है क्योंकि आपने हाल ही में या बहुत पहले प्रार्थना की है। आपने जवाब मांगा है, आपने सच्चाई दिखाने के लिए कहा है, और अब वह जवाब पर्दे के माध्यम से आ रहा है। देवदूत आपके कमरे के पास उन जगहों के पास मंडरा रहा है जहां आप बोतलें, गोलियां, सिरप, कैप्सूल जो भी हो रखते हैं। और देवदूत रो रहा है क्योंकि आपके भरोसे को चुपचाप हेरफेर किया गया है, और स्वर्ग इसके बारे में अब और चुप नहीं रहेगा। यह वह समय है जहां आप अपने दिमाग से ही नहीं बल्कि अपनी आत्मा से भी समझना शुरू करते हैं किसी परिचित चीज को निगलने की। दिनचर्या को अपने अंदर उठने वाले ज्ञान से अंधा न होने दें। आप इसे महसूस करते हैं। आपका शरीर जानता है, आपकी सांस जानती है, आपका दिल आपको चेतावनी देने की कोशिश कर रहा है। एक बार किसी उद्देश्य की पूर्ति हो जाने के बाद यह अब एक जाल हो सकता है। इसका संबंध इस बारे में नहीं है कि यह आपको किसने दिया। इसका संबंध इस बारे में नहीं है कि इस पर कौन सा लेबल लगा है। इसका संबंध ईश्वरीय समय से है। आपको संरक्षित किया जा रहा है, आपकी रक्षा की जा रही है, और हां, आपको किसी ऐसी चीज से दूर खींचा जा रहा है जो अपेक्षा से अधिक समय से रुकी हुई है। यह संदेश शर्म में लिपटा हुआ नहीं है, यह दया का परिधान है। आप जो नहीं जानते थे उसके लिए आप दोषी नहीं हैं, लेकिन अब आपको सुनना चाहिए, अब आपको प्रश्न करना चाहिए, अब आपको प्रार्थना करनी चाहिए। देवदूत फुसफुसाते हैं, यहां तक कि अब भी जब आप पढ़ते हैं तो इसे फिर से अनदेखा न करें। अपनी आंखें खोलें। आपको एक अवसर दिया जा रहा है। आपके रक्त प्रवाह के अंदर कुछ अजीब तरह से प्रतिक्रिया कर रहा है ना? यह हमेशा दिखाई नहीं देता है, यह हमेशा तत्काल नहीं होता है, लेकिन आपकी ऊर्जा गलत दिशा में जाती हुई महसूस होती है। आपकी स्पष्टता धुंधली होती हुई महसूस होती है। आपकी शांति भंग होती है, और आप इसे ऐसे नजरअंदाज करते रहते हैं जैसे कि यह तनाव है, यह उम्र है, यह आहार है। लेकिन आपकी आत्मा बेहतर जानती है। आपकी आत्मा अभी घंटी बजा रही है। इस घंटी पर स्नूज बटन न दबाएं। अपनी आत्मा को खोलें कि वह क्या कह रही है। आपकी दिव्य आवृत्ति में हस्तक्षेप कर रहा है, और देवदूत जानता है कि यदि आप इस धुंध में चलते रहेंगे तो आपके निर्णय प्रभावित होंगे। आपकी भावनाएं कुंद हो जाएंगी, दिव्य के प्रति आपकी संवेदनशीलता कुंद हो जाएगी, और स्वर्ग इस घंटे में आपकी स्पष्टता खोने का जोखिम नहीं उठा सकता है। आपको कुछ चीजों से उपवास करने के लिए कहा जा रहा है, न केवल भोजन से, बल्कि आप उपचार के नाम पर जो कुछ भी खाते हैं उससे भी आपको पुनर्विचार करने के लिए बुलाया जा रहा है। आपको घबराहट में कार्य करने के लिए नहीं कहा जा रहा है, आपको प्रार्थना में कार्य करने के लिए कहा जा रहा है। आपको अपने शरीर के साथ तालमेल बिठाने के लिए कहा जा रहा है। आपको यह देखने के लिए आमंत्रित किया जा रहा है कि आपके द्वारा उस दवा को लेने के बाद के घंटों में क्या होता है। आप क्या महसूस कर रहे हैं, आप क्या सोच रहे हैं, आपके भीतर सूक्ष्म रूप से क्या परिवर्तन होते हैं। यह संदेश हर किसी के लिए नहीं है, लेकिन यह आपके लिए है, क्योंकि आपने पूछा, क्योंकि आपकी पुकार स्वर्ग तक पहुंच गई, क्योंकि देवदूत देख रहा है। जानिए, और जवाब आ जाएगा। आप अंधेरे में नहीं रहेंगे। यह संदेश स्वर में नहीं बल्कि समय में जरूरी है, क्योंकि आपके लिए जल्द ही चीजें खुलने वाली हैं। आपको जागने की जरूरत है।
आपको सतर्क रहने की जरूरत है, आपको संरेखण में रहने की जरूरत है, आपको वह सब कुछ महसूस करने की जरूरत है जो आपकी आत्मा महसूस करने की कोशिश कर रही है। बिना आपकी अंतर्दृष्टि को धुंधला किए यह केवल शारीरिक दुष्प्रभावों के बारे में नहीं है, यह आपकी आत्मा के बारे में है। कुछ अवरुद्ध हो रहा है, कुछ धीमा हो रहा है और यह पर्दा गिरने का समय है। किसी ने आपको एक बार कहा था कि उपचार में समय लगता है और ऐसा होता है, लेकिन सच्चा उपचार आपके ज्ञान को सुन्न नहीं करता है। सच्चा उपचार आपकी आत्मा और आपकी इंद्रियों के बीच बातचीत को पुनर्स्थापित करता है। यदि कुछ उस बातचीत को शांत कर रहा है तो इसे प्रकाश में जांचना होगा। यह एक्सपोजर का समय है। आपको शर्मिंदा करने का नहीं, बल्कि आपको मुक्त करने का एक्सपोजर है। आप इस तरह जीने के लिए नहीं बने थे। आप अपनी स्वयं की प्रवृत्ति पर सवाल उठाने के लिए नहीं बने थे। आप दुष्प्रभावों के नीचे दबे रहने के लिए नहीं बने थे। आप यह भी नहीं पहचानते हैं कि आप प्रकाश में चलने के लिए बने थे। आप सांस लेने के लिए बने थे और जानने के लिए कि आपकी सांस का क्या मतलब है। आप बोलने के लिए बने थे और जानने के लिए कि आपकी आवाज वास्तविक है। आप महसूस करने और भरोसा करने के लिए बने थे कि आपकी भावनाएं दोषपूर्ण नहीं हैं। वे भविष्यवाणी। यदि आप दान करना चाहते हैं या अपनी प्रशंसा दिखाना चाहते हैं तो आप $100 तक का सुपर धन्यवाद दे सकते हैं। यह आपकी स्वतंत्रता के बारे में है, यह आपकी स्पष्टता के बारे में है, यह आपके दिव्य डिजाइन के बारे में है। देवदूत अब भी एक स्क्रॉल पकड़े हुए हैं और इस पर वे दिन लिखे हैं जिन्हें आपको अभी भी पूरे और निर्भर होकर, मजबूत होकर जीना है। लेकिन यदि आप इस पदार्थ के साथ अंधे होकर चलते रहेंगे जो आपकी अंतर्दृष्टि को सुन्न कर रहा है, तो आप उस स्क्रॉल में पूरी तरह से नहीं चलेंगे। आप नहीं सुनेंगे कि स्वर्ग वास्तव में क्या कह रहा है। आप नहीं देख पाएंगे कि वास्तव में आपके आसपास क्या है। आप थका हुआ महसूस करते हैं, है ना? लेकिन सिर्फ शारीरिक रूप से थका हुआ नहीं, आत्मा थक गई। और आपने सोचा कि यह सिर्फ जीवन है, लेकिन इसका एक हिस्सा यह है कि आप अपने सिस्टम में क्या डाल रहे हैं। यह आपके संतुलन को बदल रहा है, यह अचानक आपकी संवेदनशीलता पर पर्दा डाल रहा है। और यदि आप जारी रखते हैं तो अगले निर्णय के लिए आपको जिस स्पष्टता की आवश्यकता है, ताकि आप स्पष्ट रूप से देख सकें, ताकि आप पूरी तरह से महसूस कर सकें, ताकि आप अपने ज्ञान के साथ ईमानदार हो सकें। यह संदेश आपकी निंदा नहीं कर रहा है, यह आपको बचा रहा है, यह आपकी प्रार्थना का उत्तर दे रहा है, यह आपको सत्य की ओर ले जा रहा है। आपके उपचार के लिए कुछ और भी है, कुछ प्राकृतिक, कुछ आपकी अद्वितीय रसायन विज्ञान के साथ संरेखित, कुछ ऐसा जो आपकी समझ को सुस्त नहीं करता है, लेकिन आप इसे नहीं देख पाएंगे यदि आप उस पर निर्भर रहते हैं जो आपकी सच्चाई को सुस्त कर रहा है। उस बदलाव पर विश्वास करें जो आप महसूस कर रहे हैं। बेचैनी पर विश्वास करें। जिस तरह से आपके शरीर ने नए तरीकों से बोलना शुरू किया है, उस पर विश्वास करें। यह संयोग नहीं है, यह एक दिव्य हस्तक्षेप है जो बल में नहीं बल्कि कोमलता में लिपटा हुआ है। यह देवदूत है जो आपके सामने कुछ रख रहा है और पूछ रहा है, क्या आपको अभी भी लगता है कि यह सही है? सुनो, सुनो। तुम्हारी आत्मा जितना तुम सोचते हो उससे कहीं अधिक ऊंची आवाज में है। तुम चीजों की कल्पना नहीं कर रहे हो। तुम इस पर सवाल उठाने में गलत नहीं हो। तुम संकोच करने में कृतज्ञ नहीं हो। तुम जाग रहे हो। यह एक पवित्र जागृति है और यह एक विकल्प के साथ शुरू होती है। यह संदेश तुम्हारी आत्मा में तब गूंजेगा जब तुम अकेले होगे। यह तुम्हारे पास फिर से आएगा जब तुम अपने दवा कैबिनेट के सामने खड़े होगे। यह सपनों में दिखाई देगा, यह फुसफुसाते हुए दिखाई देगा। यह ऐसा संदेश नहीं है जिसे तुम भूल जाओगे, क्योंकि स्वर्ग एक बार बोलने के बाद ही नहीं रहता। यह तब तक जारी रहता है जब तक तुम मुक्त नहीं हो जाते हो। और जब तुम रुकने का विकल्प चुनते हो, जब तुम इसे थोड़ी देर के लिए भी नीचे रखते हो, तो कुछ हट जाता है। तुम इसे महसूस करोगे। एक कोहरा जिसके बारे में तुम्हें पता भी नहीं था कि तुम उसमें रह रहे थे, उठने लगेगा और तुम अलग तरह से सांस लोगे, तुम अलग तरह से सुनोगे, तुम अलग तरह से प्रार्थना करोगे। तुम चीजों को उस पवित्रता के साथ महसूस करोगे। एक ऐसी तात्कालिकता है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। और यह संदेश केवल आपके मन के लिए नहीं है, यह उस आत्मा के लिए है जो चुपचाप रोई है, उस आत्मा के लिए जो रात में संघर्ष करती रही है, उस हृदय के लिए जो बिना उत्तरों के प्रश्नों को लेकर चलता रहा है। आपने किसी दिव्य चीज के किनारे को छू लिया है और अब स्वर्ग आपकी बारीकी से देख रहा है। एक देवदूत आपके पास भेजा गया था। आपने पहली बार नहीं सुना था। आप व्यस्त थे, थके हुए थे। दूसरी बार आपने अचानक ठंड महसूस की, अजीब विराम, अपने कंधे पर देखने की इच्छा। आपको लगा कि यह कुछ नहीं है, लेकिन यह सब कुछ था। तीसरी बार आपकी छाती जकड़ गई और आपका हाथ कांपने लगा जब आपने किसी ऐसी चीज के लिए हाथ बढ़ाया जो कभी ठीक नहीं लगी। चौथी बार आपने इसे गहराई से महसूस किया। एक ज्ञान, एक धक्का, एक पवित्र खिंचाव
और अब यहां आप इन शब्दों पर आंखें गड़ाए हुए हैं। और स्वर्ग पहले से कहीं ज्यादा करीब है। एक दवा है जो हानि रहित लगती है, जिसे अनुशंसित किया गया था, यहां तक कि निर्धारित भी किया गया था। लेकिन कुछ प्रकाश आप तक पहुंचने का प्रयास कर रहा है, क्योंकि जो उपचार जैसा दिखता है वह हमेशा उपचार नहीं करता है। हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती है, हर बिकने वाली चीज सुरक्षित नहीं होती है, हर दी गई चीज उपहार नहीं होती है। पदार्थ के पीछे एक रहस्य होता है, और इसके बारे में कुछ ऐसा होता है जो आपके लिए नहीं होता है। कोई और इसे ले सकता है और बिना प्रभावित हुए चला जा सकता है, लेकिन आप नहीं, क्योंकि आप चुने गए हैं। और जब आप चुने जाते हैं तो आपको उसकी आवाज सुननी चाहिए, जो वह देखता है, जो आंखें नहीं देख सकती हैं, और वह सुनता है, जिसे दुनिया अनदेखा करती है। आपके स्वास्थ्य पर बादल मंडरा रहा है, लेकिन यह स्वर्ग से नहीं है, यह मानव निर्मित है। इसे प्यार से नहीं बनाया गया है, इसे लाभ के लिए, सुविधा के लिए, नियंत्रण के लिए, जल्दबाजी में बनाया गया है। देवदूत ने आपके हाथ को रोकने के लिए पुकारा ताकि आपकी आत्मा को वापस खींचा जा सके, उस क्षण को रोकने के लिए जहां आपने लगभग हां कह दिया था, जिसे आपके शरीर ने चुपचाप नहीं कहा था, लेकिन दुनिया ने जोर से चिल्लाया। और अब समय आ गया है, जिस तरह से उन्होंने इसे तैयार किया है उसमें आप टूट गए हैं। आप बर्बाद नहीं हुए हैं, नहीं, आप परिष्कृत किए जा रहे हैं। यह अंत नहीं है, यह मोड़ है। देवदूत आपकी सुनने के लिए रातों तक आपके बिस्तर के पास मंडराता रहा है, और अब आपका दिल खुल रहा है, आपकी आंखें साफ हो रही हैं। आपको जितना आप जानते हैं उससे कहीं अधिक प्यार किया जाता है, आपकी समझ से परे संरक्षित किया जाता है। यह संदेश दिव्य समय में लिपटा हुआ था, क्योंकि आप बस उस चीज के लिए हां कहने वाले थे जो आपको आपके संरेखण से दूर ले जाती। आप उस दवा के लिए हां कहने वाले थे जो आपके लिए नहीं थी। यह शुरू में काम करता, हां, आपको अस्थायी राहत महसूस हुई होगी, लेकिन कीमत बहुत अधिक है। साइड इफेक्ट्स ने आपको परेशान कर दिया होगा। आपके दिमाग, आपकी ऊर्जा, आपकी आत्मा में बदलाव ने उस नाजुक ब्लूप्रिंट को बाधित कर दिया होगा जो स्वर्ग ने आपके शरीर के लिए लिखा था। आप पवित्र हैं, आपका शरीर मंदिर है। आप प्रबंधित करने के लिए एक मशीन नहीं है, आप फाइल पर डेटा नहीं है। आप दिव्य रूप से भयभीत और आश्चर्यजनक रूप से निर्मित हैं। देवदूत चाहता था कि आप इसे सुन लें, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। वह गोली, वह सिरप, वह शीशी रुके। प्रतीक्षा करें, दूसरा शब्द खोजें, एक उच्च शब्द फिर से पूछें, गहराई से प्रार्थना करें। उत्तर आएगा, एक विकल्प, एक बेहतर तरीका है। और यह केवल तभी प्रकट होगा जब आप दुनिया आप पर जो दबाव डाल रही है उससे दूर हट जाइए। एक बार इस रास्ते पर चले और संकेतों को नजरअंदाज कर दिया और वे रोए। ओह, वे कैसे रोए! वे आपको चेतावनी देना चाहते थे। उनकी फुसफुसाहट सिंहासन तक पहुंची और स्वर्ग ने उत्तर दिया। इसीलिए आप अब ये पढ़ रहे हैं। आपकी आत्मा में जड़ें बढ़ रही हैं और यह संदेश उन्हें सींच रहा है। आपको दंडित नहीं किया जा रहा है, आपको संरक्षित किया जा रहा है। आपका स्वास्थ्य खराब नहीं हो रहा है, यह स्थानांतरित हो रहा है। आपको जो बेचैनी महसूस हुई वह अभिशाप नहीं है, यह एक कंपास है। कोई ऐसा व्यक्ति जो परवाह करने का दावा करता है, उसने आपको पूरा सच नहीं बताया है। लेकिन चिंता न करें, सत्य हमेशा छिपा नहीं रहता है। यह सुबह के सूरज की तरह उदय होगा, यह हमेशा होता है। और जब यह चमकता है तो आप देखेंगे कि मुखौटे के नीचे क्या था। आप अकेले नहीं हैं, यहां तक कि डॉक्टर के कमरे में भी, यहां तक कि फार्मेसी के गलियारे में भी, यहां तक कि आपके शयन कक्ष की शांति में जब दवा की बोतल आपके तकिए के पास खुली पड़ी थी, आप अकेले नहीं थे। आप दया के सिंहासन से आता है। यह अनुग्रह और प्रकाश और सत्य और प्रेम से बना है। आपको पुनर्निर्देशित किया जा रहा है। यह संदेश पुनर्निर्देशन है जो दिनचर्या से बाहर सुझाया गया था, उसे छोड़ दें और रहस्य उद्घाटन में कदम रखें। जो लाभ से बाहर धकेल दिया गया था उसे छोड़ दें और जो उद्देश्य में लगाया गया है उससे चिपके रहें। जल्दबाजी में दी गई सलाह को छोड़ दें और उस शांत आवाज को सुने जिसने आपको अभी भी इंतजार करने के लिए कहा था, क्योंकि आप इस संदेश के साथ बैठते हैं। आपके शरीर में कुछ बदल रहा है। देवदूत निकट है, प्रकाश वास्तविक है, आप सुरक्षित हैं, आपको धोखा नहीं दिया जा रहा है, आपको प्रशिक्षित किया जा रहा है। आपके दिमाग में ही नहीं, आपकी छाती में, आपके पेट में, आपकी मांसपेशियों में, आपके रक्त प्रवाह में शांति होगी जो बहती है, शांति जो रहती है, शांति जो हर कोशिका को फुसफुसाती है कि आप पूरे हैं, आप चुने गए हैं, आपको संभाला गया है। वे शायद यह न समझें कि आपने क्यों नहीं कहा, लेकिन स्वर्ग उस देवदूत को समझेगा जिसे आपके लिए भेजा गया था, जो आपके अस्पताल के बिस्तर के पास खड़ा था, जो आपके सोफे के पास मंडराता था, जो रोया था
जब आप लगभग गलत चीज के लिए पहुंचे थे, वे अब स्पष्टता आप खोए नहीं हैं। आप ठीक वहीं हैं जहां आपको होना चाहिए और सब कुछ बदलने वाला है। प्रकाश प्रवेश कर रहा है, झूठ जा रहा है। आप अलग तरह से सांस लेंगे। अब आप गहरी नींद में आराम करेंगे। आप फिर से मुस्कुराएंगे, इसलिए नहीं कि लक्षण गायब हो गए, बल्कि इसलिए कि सत्य प्रकट हुआ। सत्य हमेशा सपनों के माध्यम से, संकेतों के माध्यम से आप तक पहुंचने की कोशिश करता रहा है, उन लोगों के माध्यम से जिन्होंने कहने की कोशिश की, बस रुको, जल्दी मत करो, कुछ और है। आपने उन्हें अनदेखा कर दिया। आपने सोचा कि यह दयालुता थी, लेकिन अब आप जानते हैं कि यह ज्ञान था। भले ही आपने पहली खुराक पहले ही ले ली हो, बहुत देर नहीं हुई है। संदेश अभी भी लागू होता है। देवदूत अभी भी बना हुआ है। सुधार आ गया है। मोड़ शुरू हो गया है। आपके आसपास ऐसे लोग हैं जो आपके चेहरे पर चमक लौटते देखकर चौंक जाएंगे। उन्होंने सोचा कि आप फीके पड़ने वाले थे। उन्होंने सोचा कि यह आपका अंत है, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि आपका अध्याय केवल शुरू हो रहा है। यह वह जागृति थी जिसकी आपने उम्मीद नहीं की थी, लेकिन स्वर्ग ने इसे व्यवस्थित किया। आप ही वह हैं जिसे चिह्नित किया गया था। आप ही वह हैं जिन्हें बचाने के लिए देवदूत भेजा गया था। आप ही वह हैं जो जल्द ही गवाही देंगे। बहुत जल्द कहानी सुनाई जाएगी। उपचार पहले से ही हो रहा है। जग जो तुमने महसूस की पर समझा नहीं सकी, स्वर्ग ने उसका सम्मान किया। तुम देर से नहीं आई हो, तुम सही समय पर हो। तुम्हारे किसी करीबी को भी इस संदेश की जरूरत पड़ने वाली है। इसे छिपाओ मत, इसे अपने तक ही मत रखो। यह कभी सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं था। जब तुम इसे साझा करोगे तो यह कई गुना बढ़ जाएगा। यह उस व्यक्ति तक पहुंचेगा जो तुम्हारे एहसास से ज्यादा किनारे के करीब था। इस संदेश को अपनी आत्मा पर लिख लेने दो। इसे अपने कदमों में प्रतिध्वनित होने दो। इसे जीवन के लिए अपनी हाँ होने दो। ईश्वरीय सत्य को गले लगाने को नुकसान पहुंचाने के लिए अपनी ना होने दो। और अब अंत में, मेरे बच्चे, मैंने हवा, सन्नाटे, तुम्हारी हड्डियों में दर्द के माध्यम से तुम तक पहुंचने की कोशिश की। मैंने देरी के माध्यम से, अस्वीकृति के माध्यम से, उस छोटी सी आवाज के माध्यम से कोशिश की जो फुसफुसाती थी। नहीं, मैं तुम्हें दंडित नहीं कर रहा हूं, मैं तुम्हें संरक्षित कर रहा हूं। मैं विकल्पों को नहीं हटा रहा हूं। मैं बता रहा हूं कि जो वास्तविक है, किसी ने बहुत बड़ी गलती की है। आपके व्यक्ति ने मेरे प्यारे बच्चे से कहा है कि यह आज आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश है, जो गहन आध्यात्मिक महत्व के स्थान से नियुक्त किया गया है, महान उद्देश्य के साथ भेजा गया है। कृपया इसे अनदेखा न करें। यह ऐसे क्षण में आया है जब ब्रह्मांड एक संदेश लाने के लिए संरेखित हो रहा है, जो कुछ समय से रहस्य उद्घाटन के किनारे पर था। आपके भीतर कुछ ऐसा है जो स्पष्टता, समझ के लिए तरस रहा था, और अब यह यहां है। समय आ गया है, और मैं आपसे एक गहरी सांस लेने और अपना दिल खोलने का आग्रह करता हूं, क्योंकि जो संदेश सामने आने वाला है वह आपकी आत्मा, आपकी यात्रा और आपके अस्तित्व के लिए है। आप इसे अभी तक नहीं जानते होंगे, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण हुआ है। एक बातचीत हुई है, एक क्षण जो नग्न आंखों को महत्वहीन लग सकता है, लेकिन यह उससे बहुत दूर है। वास्तव में यह क्षण भाग्य का वजन रखता है। आपका कोई करीबी व्यक्ति जिस पर आप भरोसा करते हैं, कोई ऐसा व्यक्ति जो आपकी दुनिया का हिस्सा रहा है। आपके दिल ने एक बहुत बड़ी गलती की है, और यह गलती, हालांकि इसमें शामिल लोगों की नजर में छोटी है, लेकिन इस तरह से बाहर निकल आई है जिसे पूरी तरह से समझने में आपको समय लगेगा। यह सब एक बातचीत से शुरू हुआ, शब्दों का एक साधारण आदान प्रदान, लेकिन ओह, कैसे शब्द दूर तक जा सकते हैं और जीवन के पथ को आकार दे सकते हैं, देखे और अनदेखे दोनों तरह से। आपका व्यक्ति जो कई मौसमों में आपके साथ चला है, ने किसी ऐसे व्यक्ति के साथ बातचीत साझा की जो अपने स्वयं के शब्दों के वजन को नहीं समझता था। यह बातचीत पहले हानि रहित प्रतीत होती है, अब उन घटनाओं की श्रृंखला की कुंजी है जो गति में आ गई है। शब्दों का उद्देश्य बोझ को कम करने के लिए आराम देना था, लेकिन इसके बजाय उन्होंने एक दरार पैदा कर दी, और अब जैसे जैसे इस स्थिति के टुकड़े अपनी जगह पर आने लगे हैं, सच्चाई उभरने लगी है। इस क्षण के केंद्र में एक रहस्य उद्घाटन है जो आपको अनिश्चित, भ्रमित या यहां तक कि विश्वासघात महसूस करा सकता है। लेकिन मैं आपसे एक कदम पीछे हटने और स्पष्टता के साथ निरीक्षण करने का आग्रह करता हूं, भावना की जगह से नहीं, बल्कि उच्च समझ के स्थान से। जो गलती हुई, हालांकि दर्दनाक है, वह एक दिव्य प्रक्रिया का हिस्सा है। इसका उद्देश्य आपको नुकसान पहुंचाना या आपको उन लोगों से दूर करना नहीं है जिन्हें आप प्यार करते हैं, बल्कि इसका उद्देश्य आपको सच्चाई के करीब लाना है। कलह बोना यह बस एक गलत कदम था, निर्णय में त्रुटि थी, एक ऐसा क्षण
जब किसी ने अपनी रक्षा कम कर दी और ऐसी जगह से बोला जो शायद बहुत कमजोर और बहुत खुला था, और उस खुलेपन में कुछ साझा किया गया था, एक सत्य जो भले ही आपके लिए नहीं था, लेकिन अब कुछ ऐसा है जिसका आपको सामना करना होगा। यह क्षण, यह गलती अंत नहीं है। यह वह क्षण नहीं है जो आपके और इस गलती को करने वाले के बीच बने रिश्ते या विश्वास को परिभाषित करे। नहीं, यह केवल कुछ अधिक महान की शुरुआत है। उपचार के लिए, सुलह के लिए, एक गहरे संबंध के लिए जो सतही स्तर से परे है। इस क्षण में एक पवित्रता है, एक दिव्य उद्देश्य जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। जो कभी छिपा हुआ था उसे अब प्रकाश में लाया जा रहा है, और यह सत्य हालांकि कठिन है, आपको अधिक स्पष्टता के स्थान पर ले जाएगा। यह गलती हालांकि अभी दर्दनाक लग सकती है, यह इस कहानी का निर्णायक क्षण नहीं है, यह केवल एक अध्याय है। और अभी भी जब आप इसे पढ़ रहे हैं तो अगला पृष्ठ पलट रहा है। यहां एक सबक है जो समय के साथ पूरी तरह से, और इसमें शामिल लोगों के जीवन में। लेकिन मैं आपसे आग्रह करता हूं कि इस रहस्य उद्घाटन को समझते हुए इसे अपने ऊपर हावी न होने दें। इसे आपके और गलती करने वाले के बीच मौजूद प्यार और विश्वास की अपनी धारणा को विकृत न करने दें। इसके बजाय इस क्षण को आपको अनुग्रह, क्षमा और मानवीय संबंध की शक्ति के बारे में कुछ गहरा सिखाने दें। यह निर्णय या आक्रोश का समय नहीं है, यह उस ज्ञान की ओर झुकने का समय है जो केवल दिव्य समझ से आ सकता है कि सब कुछ किसी कारण से होता है। यहां तक कि हम जो गलतियां करते हैं, यहां तक कि हम जो शब्द बिना सोचे समझे बोलते हैं। जान लें कि आप इसमें अकेले नहीं हैं। ईश्वर आपके साथ है, आपको देख रहा है, इस क्षण में आपका मार्गदर्शन कर रहा है। हो सकता है कि आप अभी पूरी तस्वीर न देख पाएं, लेकिन भरोसा रखें कि सब कुछ वैसे ही हो रहा है जैसा होना चाहिए। यह ईश्वरीय योजना का हिस्सा है। वह मार्ग जिस पर आपको चलना था, यह चुनौतियों से रहित मार्ग नहीं है, लेकिन यह ऐसा मार्ग है जो आपको अधिक समझ, अधिक प्रेम और अपने आसपास के लोगों के साथ गहरे संबंध की ओर ले जाएगा। मैं चाहता हूं कि आप कुछ बहुत महत्वपूर्ण बात समझें। सिर्फ इसलिए कि किसी ने गलती की, इसका मतलब यह नहीं है कि आपके बीच का बंधन टूट गया है। वास्तव में यह गलती ही वह चीज हो सकती है जो उस बंधन को मजबूत करती है। यह विकास का क्षण है, भेद्यता का क्षण है जो अंततः आपको अपने संबंध की सच्चाई के करीब लाएंगे। जल्दबाजी में बोले गए शब्द समय के साथ फीके पड़ जाएंगे, लेकिन सच्चाई, प्यार, समझ और भरोसा कायम रहेगा। इस रहस्य उद्घाटन से उत्पन्न हुए किसी भी तनाव या चोट को दूर करने के लिए अब एक क्षण सांस लें। अपने आप को, इस जानकारी को उस दिल से संसाधित करने की जगह दें जो उपचार के लिए खुला है। आप जितना जानते हैं उससे अधिक मजबूत हैं, और यह क्षण हालांकि कठिन है, लेकिन आपकी यात्रा का केवल एक अस्थायी हिस्सा है। यह एक अनुस्मारक है कि हम सभी इंसान हैं, हम सभी गलतियां करते हैं, और ये गलतियां हमें परिभाषित नहीं करती हैं। जो हमें परिभाषित करती है वह यह है कि हम उनसे कैसे उभरना चुनते हैं, हम कैसे क्षमा करना और अनुग्रह के साथ आगे बढ़ना चुनते हैं। जैसे ही आप आने वाले दिनों में आगे बढ़ते हैं, मैं आपको उस व्यक्ति के लिए स्थान बनाने के लिए प्रोत्साहित करता हूं जिसने यह गलती की है। याद रखें कि वे भी अपनी यात्रा पर हैं, और वे भी सीख रहे हैं और बढ़ रहे हैं। उन्होंने इस गलती को होने का इरादा नहीं किया था, लेकिन यह हो गया, और अब यह आप दोनों पर निर्भर है कि आप इससे बाहर निकलने का रास्ता खोजें। इसमें समय लग सकता है, लेकिन आपकी कहानी का अंत, यह एक नए अध्याय की शुरुआत है जो आपको सत्य के करीब, आपकी नियति के करीब ले जाएगा। और यह जान लें कि आप अकेले नहीं हैं। ईश्वर हर कदम पर आपके साथ चलता है, इस क्षण में आपका मार्गदर्शन करता है और आपको उस शांति और समझ की ओर ले जाता है जो आपके लिए है। दूसरों की गलतियों को अपनी दृष्टि पर हावी ना होने दें। पल से परे देखें, गलती से परे देखें, और विश्वास करें कि सब कुछ आपके सर्वोत्तम हित के लिए हो रहा है। यदि आप दान करना चाहते हैं या अपनी प्रशंसा दिखाना चाहते हैं तो आप $100 तक का सुपर थैंक्स दे सकते हैं। यह आपके चमकने का समय है, शोर से ऊपर उठने का और उस प्रेम और अनुग्रह को अपनाने का जो पहले से ही आपका है। भविष्य से न डरें, इसे खुली बाहों से गले लगाएं, क्योंकि यह आशीर्वाद, उपचार और परिवर्तन से भरा है। आप एक नए मौसम में प्रवेश कर रहे हैं, समझ के विकास का और गहरे स्थायी प्रेम का मौसम। इसलिए अब एक क्षण रुकें, चिंतन करें, लेकिन विश्वास करें कि यह संदेश आपके लिए है। मैं आपको कुछ ऐसा प्रकट करना चाहता हूं जो स्पष्ट रूप से छिपा हुआ था, कुछ ऐसा
जो इस समय आपके लिए समझना महत्वपूर्ण है, आपके चारों ओर एक शक्तिशाली बदलाव हो रहा है जिसे आप अभी तक पूरी तरह से समझ नहीं पाए हैं, लेकिन यह सामने आ रहा है। आपके किसी करीबी ने एक महत्वपूर्ण गलती की है, एक गलत कदम जो न केवल उनके जीवन को प्रभावित कर रहा है बल्कि आपके जीवन को भी प्रभावित कर रहा है। आपका व्यक्ति जिस पर आप भरोसा करते हैं, जिस पर आप विश्वास करते हैं, उसने दूसरे से उस तरह से बात की जैसा उन्हें नहीं करना चाहिए था। यह कमजोरी का क्षण था, गलत संचार था या शायद निर्णय की चूक थी। फिर भी यह कोई छोटी बात नहीं है। उन्होंने जो कहा, उन्होंने जो साझा किया, उसने एक छाप छोड़ी है जो अब उपचार, समझ और क्षमा मांगती है। आप सोच सकते हैं कि अभी क्यों? इस क्षण इस रहस्योद्घाटन का सच यह है कि इस संदेश का दिल विकास के उपचार का है। यह आपके लिए भ्रम या निराशा में फंसने के लिए नहीं है, बल्कि नवीनीकरण की शक्ति को अपनाने। आप कौन हैं और यह व्यक्ति आपके लिए कौन है? ईश्वर चाहता है कि आप यह जानें कि यह गलती आपके और आपके व्यक्ति के बीच के रिश्ते को परिभाषित करने के लिए नहीं है। यह एक बड़ी कहानी का एक अध्याय है जो अभी भी सामने आ रही है, जबकि यह आपके द्वारा सुरक्षित माने जाने वाले ताने बाने में एक दरार जैसा महसूस हो सकता है। लेकिन इस सब में एक उच्च उद्देश्य है, आपको चोट के क्षण से परे देखने और वास्तविक समय में आकार लेने वाले भविष्य को देखने के लिए क्षमा करने के लिए बुलाया जा रहा है। क्षमा वह पुल है जो अतीत के दर्द को भविष्य की आशा से जोड़ता है। आपके भीतर कड़वाहट के बजाय शांति और निर्णय के बजाय समझ को चुनने की ताकत है। यह हमेशा आसान नहीं होता है, लेकिन यह हमेशा इसके लायक होता है। इस क्षण में ईश्वर आपको अतीत के बोझ को छोड़ने का मौका दे रहा है ताकि आप खुद को गलतफहमियों की जंजीरों से मुक्त कर सकें जो आपको किसी ऐसी चीज से बांधने की धमकी दे रही थी जो कभी टिकने वाली नहीं थी। जिसने गलती की, जिसने जल्दबाजी या भ्रम में बात की, वे भी अपने हिसाब का सामना कर रहे हैं। वे भी अपने शब्दों और कार्यों के परिणामों से गुजर रहे हैं। लेकिन निश्चिंत रहें, ईश्वर के पास उनके लिए भी एक योजना है। मोचन का मार्ग हमेशा उन लोगों के लिए उपलब्ध है जो इसे चाहते हैं, और यह व्यक्ति अनुग्रह की पहुंच से परे नहीं है। वास्तव में यह क्षण उपचार की ओर उनकी अपनी यात्रा की शुरुआत हो सकता है। जिस तरह भगवान आपको क्षमा करने के लिए मार्गदर्शन कर रहे हैं, वह उन्हें क्षमा और पुनर्स्थापना की तलाश करने के लिए भी मार्गदर्शन कर रहे हैं। यह भ्रम के संघर्ष के क्षणों में है कि हमें अपनी मानवता की याद दिलाई जाती है। हमें याद दिलाया जाता है कि हम में से कोई भी परिपूर्ण नहीं है, कि हम सभी गलतियां करते हैं, लेकिन यह हमारी गलतियां नहीं हैं जो हमें परिभाषित करती हैं। यह है कि हम उनसे कैसे उभरना चुनते हैं। और अभी आपको चोट से ऊपर उठने के लिए आमंत्रित किया जा रहा है ताकि बड़ी तस्वीर को देखा जा सके कि भगवान की आपके लिए जो योजना है वह इस दर्द के क्षण का कारण बनने वाली किसी भी चीज से बड़ी है। आप नुकसान की भावना महसूस कर सकते हैं या शायद इस बारे में बढ़ती अनिश्चितता कि यह आपको कहां छोड़ता है, लेकिन भगवान आपको आश्वस्त करना चाहते हैं कि यह क्षण मुश्किल है, अस्थायी है। यह कहानी में एक मौसम है जो सामने आ रहा है। अभी भी बहुत सुंदरता है, बहुत संभावनाएं, अटूट। यह क्षण आपको नहीं बदलेगा कि आप कौन हैं। यह उन आशीर्वादों को नहीं छीनेगा जो आपके रास्ते में है। यदि कुछ भी है तो यह क्षण आपको परिष्कृत करेगा। यह आपके और आपके आसपास के लोगों की आपकी समझ को गहरा करेगा। आप किसी महान चीज के लिए तैयार हो रहे हैं, कुछ ऐसा जो आप अभी तक कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। और जहां तक आपके व्यक्ति का सवाल है, यह जान लें कि उन्हें भी आकार दिया जा रहा है। यह गलती हालांकि महत्वपूर्ण है, उनके लिए अंत नहीं है। यह उनके विकास का एक हिस्सा है, उनके सीखने का एक हिस्सा है, और अंततः वह व्यक्ति बनने की उनकी यात्रा का एक हिस्सा है जो वे बनने वाले हैं। जैसे आपको उठने के लिए बुलाया जा रहा है, वैसे ही उन्हें भी अपनी गलती से उठने के लिए बुलाया जा रहा है। वे छुटकारे से परे नहीं है। भगवान की कृपा आप दोनों के लिए, आप सभी के लिए पर्याप्त है, और ये वहां रास्ता बना देगा जहां कोई रास्ता नहीं लगता है। भरोसा करें कि यह सब एक बड़ी योजना का हिस्सा है, एक योजना जो हमेशा सामने आ रही थी, तब भी जब आप इसे नहीं देख पाए थे, जो चीजें अभी हो रही हैं। हर पल, हर कदम पर आपका मार्गदर्शन करते हुए उसके समय पर भरोसा रखें, उसके मार्गदर्शन पर भरोसा रखें और जानें कि सब कुछ आपके भले के लिए काम कर रहा है। जैसे ही आप इस मौसम से गुजरते हैं, याद रखें कि सबसे बड़ी आशीषें अक्सर सबसे बड़ी परीक्षाओं के बाद आती हैं। ऐसे क्षणों के माध्यम से ही हमारा परीक्षण किया जाता है कि हमारे दिल प्रकट होते हैं और हमारी आत्माएं मजबूत होती हैं। आप कुछ शानदार के लिए तैयार हो रहे हैं, कुछ ऐसा जिसे आप अभी तक नहीं देख सकते हैं, लेकिन जल्द ही गले लगा लेंगे। मैं अभी आपके दिल का वजन जानता हूं। भ्रम, दर्द,
आपके भीतर घूमने वाले प्रश्न कुछ ऐसा है जो आपके जीवन में हुआ है, कुछ ऐसा जिसने आपको अंदर तक हिला दिया है और ऐसा लगता है जैसे आपके चारों ओर सब कुछ ढह रहा है। आपको किसी ऐसी चीज की झलक दी गई है जिसके बारे में आपने कभी नहीं सोचा था कि आप उसका सामना करेंगे और अब आप यह सुनिश्चित नहीं कर पा रहे हैं कि कौन सा रास्ता अपनाएं। लेकिन मेरी बात सुनो मेरे बच्चे, क्योंकि मैंने तुम्हें नहीं छोड़ा है और मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। इस पल में तुम अकेली नहीं हो। मैं जिसने आपकी आत्मा को छेद दिया है यह जानबूझकर नहीं था और फिर भी इसने आपको कमजोर बनाते हुए गहरी चोट पहुंचाई है। किसी ने किसी अन्य व्यक्ति को कुछ ऐसा बता दिया है जो उन्हें कभी साझा नहीं करना चाहिए था और अब यह जानकारी आपके चारों ओर घूम रही है जिससे भ्रम और अनिश्चितता आ रही है। इस गलती ने आपको आश्चर्यचकित कर दिया है कि क्या सच है और सच्चाई वास्तव में कहां है। मैं चाहता हूं कि आप समझें कि हालांकि लोग गलतियां करते हैं लेकिन यह उनके मूल्य या उनके साथ आपके रिश्ते को परिभाषित नहीं करता है। यह आपकी यात्रा का अंत नहीं है बल्कि यह एक ऐसा क्षण है जिसका उपयोग मैं आपको विकसित करने और आपको कुछ बेहतर करने के लिए ले जाने के लिए सिखाने के लिए करूंगा। मुझे पता है कि यह विश्वासघात जैसा लगता है और मुझे पता है कि इससे कितना दर्द हुआ है, लेकिन मेरे बच्चे, मैंने इसे आते देखा है और इसके होने से पहले ही मुझे पता था। मैंने इसके माध्यम से आपके लिए पहले से ही एक रास्ता बना दिया है। यह आपके लिए मेरी योजना का एक हिस्सा है, भले ही आप इसे अभी नहीं देख सकते हैं। भगवान इसमें आपके साथ होंगे। आप इस रास्ते पर अकेले नहीं चल रहे हैं। आपको इस गलती का भार अपने कंधों पर उठाने की जरूरत नहीं है। मैं आपकी ताकत, आपका आश्रय और आपका उद्धार करता जीवन। मुझे पता है कि दर्द असहनीय लगता है, लेकिन भरोसा रखें कि मैं पर्दे के पीछे से कुछ ऐसा करने के लिए काम कर रहा हूं जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। ये गलती जैसी अभी है वह केवल अस्थायी है। यह आपके भविष्य या आपकी खुशी को परिभाषित नहीं करेगी। आप सोच सकते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, इसे इस तरह क्यों सामने आना था, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप समझें कि मेरे तरीके आपके तरीके नहीं हैं और मेरे विचार आपके विचार नहीं हैं। जो अब भी एक त्रासदी की तरह लग सकता है वह वास्तव में परिवर्तन का बीज है। मैं इस क्षण का उपयोग आपके चरित्र का निर्माण करने, आपके दिल को आकार देने और आपके लिए जो कुछ भी मेरे पास है उसके लिए आपको तैयार करने के लिए कर रहा हूं। अभी इसका कोई मतलब नहीं हो सकता है, लेकिन आपको विश्वास करना चाहिए कि मैं नियंत्रण में हूं। प्रक्रिया पर भरोसा रखें और आपके लिए मेरे प्यार पर भरोसा रखें। मैं चाहता हूं कि आप यह जान लें कि यह गलती आपके उस रिश्ते का अंत नहीं है जिसकी आप परवाह करते हैं। हालांकि यह विश्वासघात जैसा लगता है, यह एक स्थायी दरार नहीं है। मैं आपके दिल को भर दूंगा और जो टूट गया है उसे फिर से जोड़ दूंगा। आप दोनों के बीच का बंधन अभी नाजुक लग सकता है, लेकिन मैं इसे उन तरीकों से मजबूत करूंगा जिन्हें आप देख भी नहीं सकते। इसके पीछे एक बड़ा उद्देश्य व्यक्ति का आपको चोट पहुंचाने का इरादा नहीं था। वे कमजोरी के क्षण में फंस गए थे और उन्होंने ऐसा जिसने आग लगा दी। पूरे माहौल में यह सिर्फ एक बयान नहीं बल्कि सीधी जंग का ऐलान है। हर शब्द जड़ से भरा हुआ था और अब पलटवार होगा। आपने सोचा था कि हम शांत रहेंगे, अब वहीं पछताएगा। ये वो पल है जब खून खौलाने वाली बातें सामने आई हैं। अब खेल खत्म होने वाला है। जब शब्दों में इतनी ताकत हो तो समझिए कि यह सिर्फ एक वार नहीं, एक चुनौती है। हमें अपने इरादों को मजबूत करना होगा। हम पीछे नहीं हटेंगे। इस जंग में जो भी हमारे खिलाफ खड़ा होगा उसे हमारी ताकत का एहसास होगा। ये वक्त है दिखाने का कि हम क्या कर सकते हैं। हमारे धैर्य की परीक्षा हो रही है, पर यह हमारी ताकत को और बढ़ाएगी। ये वह समय है जब हमें एकजुट होकर आगे बढ़ना है। किसी ने कहा था, शांति का मतलब कमजोरी नहीं होता। अब वह समय आ गया है जब हमें अपनी आवाज उठानी होगी और अपने हक के लिए लड़ना होगा। आगे बढ़ो, क्योंकि अब कोई भी रुकावट हमें नहीं रोक सकती। हम तैयार हैं और अब खेल खत्म होने वाला है। मेरे प्यारे बच्चे, आज डिवाइन एंजल्स आपको क्या बताना चाहते हैं जो शायद आपको ना पता हो, तो उनसे हम पूछेंगे कि क्या वो बताना चाहते हैं। आपको तो रीडिंग स्टार्ट करूं उससे पहले मैं आपको आज के डाउनलोड्स बता देता हूं कि मुझे ऐसे डाउनलोड्स आ जाए हैं कि किसी ने ना आपके खिलाफ खून खोला वाला स्टेटमेंट दिया है, ऐसी बातें बोली हैं, ऐसा स्टेटमेंट दिया है जिससे ना किसी भी एक इज्जतदार इंसान का ना खून खोल जाए। इस तरीके से किसी ने आपके बारे में गलत बातें, रंग बातें, यानी कि जो आपने कभी जीवन में सोचा भी नहीं था, वह शायद आपके खिलाफ, आपके ऊपर एक दो के रूप में, यहां पर एक स्टेटमेंट के रूप में सामने आया है, जिससे आप या आपको जानने वाले, आपको प्यार करने वाले लोग जो आपको मानते हैं, उन लोगों का खून खोल उठे। इस तरीके का स्टेटमेंट आपके खिलाफ यहां पे दिया गया है। ये कोई आपके अपने हो सकते हैं,
फैमिली के मेंबर्स हो सकते हैं, रिलेटिव्स हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं, ये लीगल मैटर्स भी हो सकता है। तो चलिए देखते हैं, अभी पता चलेगा कि डिवाइन एंजल्स क्या बताना चाहते हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज बताइए मेरे व्यूअर्स के खिलाफ ऐसे क्या खून खोला वाले स्टेटमेंट्स दिए गए हैं और किसने दिए हैं, या मेरे व्यूअर्स के बारे में कुछ बताना चाहते हैं तो मेरे व्यूअर्स के बारे में बताइए। अगर मेरे व्यूअर्स के टर्स के बारे में कुछ बताना चाहते हैं तो उन टर्स के बारे में बताइए। पेज ऑफ कप्स, ओके। एक और कार्ड दीजिए, जय हो हनुमान जी, जय हो बजरंग बली, एक कार्ड और दीजिए, हाई प्रेस्टिज। तो देखिए, सबसे पहले यहां पर पेज ऑफ कप्स का, पेज ऑफ कप्स की एनर्जी आई है। तो यहां पर डाउनलोड्स के अकॉर्डिंग एक कार्ड जो बता रहा है कि जो डाउनलोड आए थे, किसी से आपकी पहले बड़ी गहरी मित्रता रही होगी, या बहुत गहरी मेरे प्यारे बच्चे रही होगी, या कोई आपको ना बहुत मानता रहा होगा, लेकिन यहाँ पर ना किसी ने तो आपके साथ दोस्ती करके या आपके साथ अच्छे व्यवहार निभा के फिर बाद में आपके पीठ पीछे बहुत सारे ऐसे स्टेटमेंट्स जारी किए हैं, दिए हैं, जिसके कारण आपका खून खल उठा है, आपका या आपको मानने वालों का पूरी तरीके से, यानी कि गुस्से में आ गए हैं, खून खोल उठा है। क्योंकि वही व्यक्ति कभी आपसे बहुत एक इमोशंस दिखाया करते थे, या ये मेल फीमेल कोई भी हो सकता है। ये पर फीमेल एनर्जी निकल के आई है, द हाई प्रिस्ट की एनर्जी निकल के आई है, जो जिन्होंने आपके खिलाफ इतने गंदे स्टेटमेंट्स दिए हैं, हो सकता है आपके ऊपर कुछ ऐसे आरोप लगाए हो जिन्हें सुनकर के इंसान का खून खोल जाए। तो यहाँ पर ना आपके चरित्र पर हो सकता है आप कोई गलत स्टेटमेंट दिया हो, या फिर आपके ऊपर कुछ गलत आरोप लगाए गए हो, इस तरीके का मुझे ऐसा लग रहा है। ये फैमिली में भी हो सकता है, ये कहीं कोर्ट केसेस में या फिर लीगल इश्यूज में इस तरीके के आपके खिलाफ एक ऐसे स्टेटमेंट दिए गए हैं कि उसको सुनने के बाद आपका भी पारा हाई हो सकता है, या आपको प्यार करने वाले जो आपको मानते हैं, जो आपको जानते हैं अच्छी तरीके से कि आप ऐसे इंसान नहीं हैं, उनका भी पारा हाई हो सकता है। तो किसी की ना कि कोई ना कोई ऐसे लोग हैं आपके जीवन में जिन्होंने पहले ना आपसे, जो लोग पहले आपसे इमोशनली काफी अटैच थे, लेकिन अब सब कुछ बदल गया है। यानी कोई किसी के बारे में नहीं सोच रहा है, कोई किसी के बारे में जानने की कोशिश भी नहीं कर रहा है, सब अपने को सही सिद्ध करने में लगे हुए हैं। इसीलिए कुछ लोग आपके पीछे पड़े हैं। यहां पर मुझे ना एक मेल और एक फीमेल की भी एनर्जी आई है। ये बहुत ही इमेच्योर बिहेवियर आपके साथ हो रहा है। यहाँ पे अगर आपका कोई लीगल इशू चल रहा है तो हो सकता है वहां पर ना कोर्ट वगैरह में कोई आपके खिलाफ काफी यहाँ पर गलत स्टेटमेंट दिए गए हैं, जिसके कारण ना आप यहाँ पे, मुझे ऐसा लगता है, आपने सोचा यहाँ पर आप, मुझे लगता है ना कि काफी एक सैड एनर्जी में है, आपका खून खोल रहा है जैसे गुस्से में। और यहाँ पे देखिए, दर्द फूल की एनर्जी है। तो आप ना एक बहुत मस्त मौला इंसान रहे होंगे, आप ना बिल्कुल निश्चिंत इंसान रहे होंगे। अपने जीवन में आपने ना ऐसे लोगों से घिरे हुए थे जो लोग आपकी हर एक्टिविटी में नजर रख रहे थे, और आपको लग रहा था कि ये लोग आपको बहुत मानते हैं, बहुत जानते हैं, बड़ा रिगार्ड करते हैं, पर ऐसा था नहीं। अंत में आते आते आपके जीवन में एक बहुत बड़ी खाई का निर्माण ऑलरेडी हो चुका है। आगे आपके जीवन में खतरे ही खतरे बने हुए हैं। जिन लोगों से कभी आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये लोग आपके बारे में, आपको फंसाने के लिए ऐसे यंत्र कर रहे हैं और आपके खिलाफ ऐसे स्टेटमेंट दे सकते हैं, वहां उन लोगों के द्वारा आपके ना जीवन में एक बहुत बड़ा गड्ढा खोद दिया गया है कि आप ना, क्योंकि आप इस एनर्जी से बिल्कुल अनजान थे, आपको ये कभी लगा नहीं था कि आपके इर्द गिर्द रहने वाले इस तरीके के लोग हैं, लेकिन उनका असली चेहरा अब आपके सामने यहाँ पर आ रहा है, क्योंकि आपको ना इन लोगों ने सरेआम या फिर बेइज्जत करने का पूरी तरीके से प्लान बना रखा है। ये ज्यादातर मुझे एक फीमेल और एक इमेच्योर मेल की एनर्जी आ रही है। जजमेंट, यहाँ पे जजमेंट की एनर्जी है। तो यहाँ पे ना एंजल्स जो है आपके जीवन में, जो आपके ऊपर बहुत सारी गलत धोत लगाई गई है, गलत यानी कि चरित्र आपका अचलन में ये चीजें हो रही हैं। एक्चुअल में आप चरित्रहीन इंसान हैं नहीं, लेकिन जब इंसान जलन करता है किसी से, जब उसे किसी से बदला लेना होता है, उसको कहीं फंसाना होता है, तो वह सच बात तो कभी बोलेगा नहीं। तो आपके काफी यहाँ पर आप एक स्पिरिचुअल पर्सन हो सकते हैं, लेकिन उसके बिल्कुल विपरीत आपको दिखाया जा रहा है। तो यहाँ पर जजमेंट, आपके जीवन में एक बहुत बड़ा जजमेंट आ रहा है, और जिन लोगों ने भी आपके साथ ऐसा किया है उनके जीवन की पूरी तरह यहाँ पर वॉट लगने वाली है, क्योंकि यहाँ पर जजमेंट आ चुका है। इस चीज का जजमेंट तो इन्हें मिलना बहुत जरूरी है, इनके आपके जीवन में जजमेंट आना बहुत जरूरी है, क्योंकि झूठी धोध आपके ऊपर लगाई गई है, इस तरीके की धोध आपके ऊपर लगाई गई है। हो सकता है बेवफाई का, यानी कि आप वफादार इंसान नहीं हैं, सबके साथ बेवफाई करते हैं, या चरित्र पर आपके दाग लगाने की कोशिश की गई हो, या फिर आपको काफी चापलूस इंसान बताया गया हो, कुछ भी हो सकता है। ये तो देखते हैं और क्या बताते हैं डिवाइन एंजल्स, क्योंकि जो आप हैं नहीं ना, वह पूरी तरीके से यहाँ पर प्रूव करने की कोशिश की गई है
कि आप ऐसे हैं, आप वैसे हैं। तो यहाँ पे जजमेंट आना तो बहुत ज़रूरी है, वरना 10 लोग जिसको बुरा कह देना तो पूरी दुनिया उसको बुरा कहने लगती है। तो इसलिए डिवाइन का जजमेंट भी यहाँ पर रेडी है, तैयार है। तो आपको यहाँ पर जजमेंट यानी कि आपके शत्रुओं के जीवन में, आपके दुश्मनों के जीवन में भी ऐसा एक नेगेटिव जजमेंट उन्हें मिलने वाला है। जो नेगेटिविटी वह आपकी लाइफ को खराब करने के लिए फैला रहे हैं, उसका उन्हें पूरा पूरा खामियाजा या भी भुगतना पड़ेगा। और आपके जीवन में जो आपके ऊपर 2 इल्ज़ाम जो लगे हुए हैं, उनको ना पूरी तरीके से यहाँ पर रिमूव किया जाएगा, पूरी तरीके से रिमूव किया जाएगा। तो देखते हैं और क्या बताते हैं डिवाइन एंजल्स, डिवाइन डियर एंजल्स, और बताइए क्या बताना चाहते हैं। अभी तक तो मुझे एक मेल और एक फीमेल की एनर्जी आई है। ये हो सकता है आपसे छुपे हुए हो ये लोग। ये देखिए, तो इन्होंने ना दुनियादारी या दुनिया लोगों, या फिर अगर आपका कोई मैटर कोर्ट में चल रहा है या फिर कोई लीगल इश्यूज आपके चल रहे हैं, तो वहां पर इन लोगों ने ना कोर्ट को भी गुमराह करने की पूरी कोशिश की है। यानी कोर्ट को भी झूठा स्टेटमेंट इन लोगों ने दिया है, और ऐसे ऐसे स्टेटमेंट दिए हैं कि जब आपसे आपने उस स्टेटमेंट को पढ़ा होगा या सुना होगा तो आप काफी दुखी हुए होंगे, आपको गुस्सा भी बहुत आया होगा। आपके जीवन में ना इन्होंने ना पूरी तरह से ग्रहण लगाने की कोशिश की है, और ऐसा साबित किया है कि आप जैसा निर्लज्ज, आप जैसा घटिया इंसान इस दुनिया में कोई नहीं है। ये इन्होंने साबित करने की पूरी कोशिश की होगी। तो अगर आप ऐसे इंसान हैं ही नहीं, तो साबित करने के लिए इन्हें बहुत कुछ झूठ बोलना पड़ा होगा। बहुत कुछ इन्होंने आपके खिलाफ गलत बयान देने के लिए बहुत सारे जाल षड्यंत्र भी बुने होंगे, तभी इन्होंने आपके खिलाफ इतने गलत स्टेटमेंट दिए हैं। यह अब फैमिली में लड़ाई झगड़े के दौरान भी हो सकता है, या फिर अगर आपका लीगल इशू कोई के कोर्ट केस चल रहा है, वहां पर इन्होंने आपको पूरी तरीके से बदनाम करने की कोशिश की है। देखिए, यहाँ पे 2 वाइब्रेशन आ रहे हैं। एक है कि हो सकता है आपका डिवोर्स केस कोई चल रहा हो, उसमें आपके साथ ऐसी चीजें हो रही हो, या फैमिली के कोई झगड़े लफड़े हो जहां दुश्मनी के कारण आपको ना बहुत गंदा साबित, इस दुनिया में फैमिली में, रिलेटिव्स में आपको एक घटिया इंसान साबित करने की कोशिश की जा रही है। यहां पर इन लोगों की यही मंतव्य है कि आपको ना एक क्रॉस रोड पर खड़ा कर दिया जाए, कोई रास्ता समझ ना आए, और लोगों की आंख में इन्होंने पूरी तरीके से पट्टी बांधी है, क्योंकि सच ना दिखे। इन्होंने ऐसा आपके खिलाफ षड्यंत्र रचा है कि किसी को ना आपका जो सही चेहरा है, जो आप एक्चुअल में है, वह चीजें ना दिखें, सारी चीज गलत ही शो हो, ताकि आप पूरी तरीके से दुनिया में बदनाम हो जाएं। तो देखते हैं, या फिर इन्होंने कोर्ट में भी आपके खिलाफ गलत बयान दिया है, आपको बदनाम करने का, चरित्रहीन घोषित करने का, या फिर कुछ भी ये हो सकता है, ताकि ना आप अपने जीवन में 9 ऑम्स्टर्ड्स की एनर्जी में चले जाएं। और यह देखिए, आप इतनी शर्मिंदगी की महसूस करें कि आप घर से निकलना छोड़ दें, आइसोलेशन में आ जाए, अपने आप को आइसोलेट कर लें, यानी एक अंधेरे कमरे में बंद हो जाएं, एक यानी डार्कनेस में चले जाएं, और यहाँ पे आपकी रातों की नींद खराब हो जाए, टेंशन में आ जाए, डिप्रेशन में आ जाए, एंजाइटी में आ जाए। इस तरीके का षड्यंत्र आपके आसपास चल रहा है। तो यहाँ पे ना आपको बहुत लोग आपके जीवन में, अगर आप यहाँ पे देखिए, हाई प्रिस्टेस की एनर्जी है, काफी अच्छी एनर्जी आपकी यहाँ पर रही होगी, लेकिन यहाँ पर आपके जीवन में पूरा ग्रहण लगाने के लिए एक सबसे ज्यादा मुझे फीमेल की एनर्जी आ रही है। उसके बाद एक इमेच्योर कोई मेल भी है, जिस पागल को ये भी नहीं दिख रहा है कि किसी इंसान की जिंदगी बर्बाद करना, तबाह करना, ये कितना बड़ा गुनाह है, जबकि यहाँ पर जजमेंट ऑलरेडी आपके जीवन में आ चुका है। ये सारी चीजें आपके साथ हो रही हैं, लेकिन इसके साथ साथ जजमेंट भी है। जजमेंट जो आया है, इसी से मुझे लग रहा है कि हो सकता है कोई आपके खिलाफ किसी भी प्रकार का केस किया हो, चाहे वह से रिगार्डिंग हो, चाहे वह डिवोर्स केस हो, चाहे वह एक कैरेक्टर से रिलेटेड कोई केस हो, इस तरीके का, या जमीन जायदाद या फिर भूमि या भवन का किसी भी तरीके का केस अगर आपके कोर्ट में चल रहे हैं, तो वहां पर आपको पूरा यहाँ पर गलत साबित करने का किसी ने पूरी तरीके से यहाँ पर षड्यंत्र रचा है। और अगर ऐसा नहीं है, तो आपके घर में अगर मनमुटाव है, लड़ाई झगड़ किसी से अगर पट नहीं रहे हैं, तो वहां पर आपको गलत साबित करने की पूरी कोशिश की गई है। लेकिन जजमेंट आपके जीवन में पूरी तरीके से पहले ही आ चुका है। ये जजमेंट आप बताइए डिवाइन एंजल्स की, ये जजमेंट किस तरीके का होगा यहाँ पे ना। ये जो जजमेंट आपके जीवन में पास हुआ है डिवाइन एंजल्स की तरफ से, तो यहाँ पर देखिए, आप जो जैसे हैं, मैंने यहाँ पर भी बोला, आप काफी स्पिरिचुअल पर्सन हैं, काफी एक प्योर हार्ट इंसान हो सकते हैं, प्योर सोल है आपकी, लेकिन आपको बिल्कुल विपरीत यहाँ पे साबित करने की कोशिश की गई। आपके जीवन में ना एक अननेसेसरी का एक गड्ढा खोदा गया, जहां आप फंस जाए, जहां आप गिर जाएं, आपको लोग बहुत बुरा समझने लगे, ऐसे आइसोलेट हो जाए, आप पूरी तरीके से अपने जीवन में
टेंशन, डिप्रेशन, एंजाइटी स्टक हो जाए। तो यहां पर देखिए, ये इन चीजों का पर्दाफाश होके ही रहेगा। क्यों होगा पर्दाफाश? क्योंकि आपके भी फेवर में यहां कुछ लोग आने की तैयारी कर रहे हैं पूरी तरीके से। क्योंकि यहां पर देखिए, आज जो लोग आपको जानते हैं कि आप इस तरीके के इंसान नहीं हैं, तो अगर कहीं भी किसी से गवाही की जरूरत पड़ती है, यानी किसी से किसी का स्टेटमेंट आपके फेवर में अगर चाहिए होगा, तो आपको जरूर मिलेंगे। कम से कम 2 लोग यहाँ पे हैं, ना कि जो लोग आपको अच्छी तरीके से जानते हैं कि आप ऐसे इंसान नहीं हैं, तो आपके फेवर में लोग जरूर खड़े होंगे यहाँ पे। क्योंकि आप यहाँ पर ना बहुत काइंड हार्टेड इंसान हैं, आपके सीधे होने का पूरा यहाँ पर नाजायज फायदा उठाया है। तो आपके जीवन में जजमेंट यही आ रहा है कि जहां आपको पूरी तरीके से गलत साबित किया जा रहा है, ना वहां ये आपके दुश्मन, आपके हेट्स, ये या जो एक मेल और एक फीमेल है, तो वो जो उनकी कोशिशें यहाँ पर नाकामयाब होंगी। क्योंकि आपकी स्पिरिचुअलिटी, आपका ज्ञान आपको बचाएगा, इस जगह से आपको निकाल के ले जाएगा। कैसे? कि आपके पास ना हर बात का जवाब है, हर बात का आप भी प्रूफ रख सकते हैं। किसी को गलत कह देना या किसी के सामने उसको गलत साबित कर देने से नहीं होता है, उसके खिलाफ कोई सबूत भी होना चाहिए। तो यहाँ पर ना अगर कोई आपके साथ ऐसा कर रहा है, तो आपको भी कुछ ऐसे लोग मिलेंगे जिन्होंने ना आपको अच्छी तरीके से जाना है, आपकी स्पिरिचुअलिटी को जानते हैं, आप कितने ज्ञानवान इंसान हैं वो आपको जानते हैं, काफ़ी धार्मिक इंसान हैं आप। अगर आपके ऊपर ऐसी दमत या कुछ ऐसा लगाया जा रहा है, तो ये 2 लोग हैं कम से कम आपके जीवन में जो आपके लिए आगे चलकर खड़े होंगे। ये डिवाइन का जो जजमेंट आपके जीवन में आ रहा है पॉजिटिव तौर पर, तो यहाँ पर कम से 2 लोग यहाँ पर हैं। लेकिन और भी लोग आपको गलत साबित होने नहीं देंगे, क्योंकि आपने भी अपने जीवन में लोगों के साथ व्यवहार बनाया है। लोग आपको जानते हैं आप कैसे इंसान हैं, तो आपके फेवर में भी कुछ लोग यहाँ पर आएंगे। हालांकि कुछ लोगों के द्वारा आपको निर्दोष साबित किए जाने की यहाँ पूरी मुझे वाइब्रेशन आ रहे हैं। यहाँ पर देखिए, यही एंजल्स के द्वारा जजमेंट आ रहा है। अगर आपने कुछ अपने जीवन में कमाया है, तो वह अब समय आ रहा है आपके जीवन में जजमेंट के रूप में, कि आपको ना गलत साबित करने वाले, अब उन्हें ऐसा लगा था कि आपकी तरफ से कोई है नहीं, आप अकेले पड़ गए हैं, या आपके ऊपर ऐसे इल्जाम लगा दिए जाए कि आप जीवन में कभी उठकर खड़े होने लायक ना रहे। पर ऐसा यहां हो नहीं पाएगा, क्योंकि जजमेंट का कार्ड पहले ही आ गया है। जजमेंट आपको मिलेगा, इसीलिए मिलेगा क्योंकि यस। अगर देखिए, ये झूठे लोग ना कितना भी चिल्लाते रहे, लेकिन आपने भी इस समाज में जहां भी आप रहते हैं, आपके भी कुछ अच्छे लोग हैं, है ना? यहाँ पे आपके भी कुछ वफादार लोग हैं। ये देखिए, ये जो फूल है ना, फूल इंसान, ये गड्ढे में गिरने जा रहा है, तो 2 जो डॉगी है ना, उसके पैर पकड़ के खींच रहे कि मत जाओ, आगे गिर जाओगे। तो ऐसे आपके जीवन में कोई ना कोई ऐसा इंसान जरूर है जो कि आपके फेवर में आएंगे, और आपको जो ये षड्यंत्र, ये जाल आपके खिलाफ बुने जा रहे हैं ना, उसे निकालने में पूरी मदद करेंगे। तो आपने भी अपने जीवन में अच्छाई जो कमाई है अपने जीवन में, वहां पर आपके जीवन में एक बहुत बड़ा जजमेंट आ रहा है। इनकी चालें कामयाब होंगी नहीं, और ये उल्टे मुंह गिरेंगे पूरी तरीके से। वर्ल्ड की एनर्जी है, तो इसी जजमेंट के नीचे डेड वर्ल्ड की एनर्जी आई है। देखिए, यानी कि एंड्स के द्वारा आप पूरी तरह से यहां पर प्रोटेक्शन में हैं। बिगड़ेगा नहीं आपका बिगाड़ने की, ये लोग बहुत कोशिश कर रहे हैं आपको नीचे गिराने की, आपको बदनाम करने की, ना जाने क्या क्या दोत आपके ऊपर लगाई, ताकि आप ना ऐसे डिप्रेशन में चले जाएं, एजाइटी में चले जाएं, टेंशन में चले जाए, रातों की नींद हराम हो जाए, लोगों के सामने मुंह दिखाने लायक ना बचे। ऐसे से षड्यंत्र आपके पीठ पीछे किए गए हैं, लेकिन आप यहाँ पर प्रोटेक्टेड हैं, और आपकी प्रोटेक्शन यहाँ एंग्स के द्वारा पूरी तरीके से बनी हुई है। डिवाइन का जजमेंट आपके जीवन में पूरी तरीके से यहाँ पर आ रहा है। इनकी जितनी भी चालें हैं, ये कोई फीमेल है ना, ये मुझे लग रहा है कि आपके आसपास के आप उसको जानते हैं। जिन लोगों ने आपके खिलाफ ये सारी चीजें की हैं, ये कोई लीगल मैटर भी हो सकता है, कोई फैमिली का झगड़ा भी हो सकता है। तो इस तरीके की चीज में जिसने भी आपको गलत साबित करने की कोशिश की है, तो यहाँ पर वो चीजें कामयाब नहीं हो पाएंगी। कोशिश तो उसकी पूरी हुई है, लेकिन वह चीजें यहाँ पर कामयाब नहीं हो पाएंगी, क्योंकि ईश्वर आपकी सुरक्षा कर रहे हैं, ईश्वर आपकी रक्षा कर रहे हैं। इसलिए यहाँ पे ना जो ऐसे डायन जैसी औरत और ऐसे डेविल जैसे कोई इंसान है, एक औरत, एक आदमी की एनर्जी यहाँ पे आ रहे हैं, और सबसे ज्यादा जो आपके पीछे पड़ा है ना, आपको आपके जीवन को खराब करने के लिए, यहाँ पर सबसे ज्यादा फीमेल की एनर्जी निकल के आ रही, कोई ना कोई फीमेल है जिसकी जलन ने आपको इस हद तक बदनाम करने पर तुल गई है कि आपको इस हद तक बदनाम कर दिया जाए कि आप अपने जीवन में अपने लिए कोई स्टैंड ना ले पाए। लोग आपको ना वैसा ही समझे, एग्जैक्ट जैसा इसने पूरी दुनिया को दिखाने की कोशिश की है। तो यहाँ पर आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एंस आपकी रक्षा कर रहे हैं। डिवाइन आपके ना एक सुरक्षा कवच चारों तरफ बना हुआ है, क्योंकि ये सब बिगाड़ नहीं पाएंगे। आपका कुछ अगर कोर्ट में है, तो कोर्ट में आपके फेवर में भी लोग आएंगे,
यहां पर खड़े होंगे और वहां पर भी पूरी तरीके से स्टेटमेंट आपके फेवर में जाएगा, क्योंकि यहां पर ना बहुत ज्यादा जॉय सोच रहे हैं, ना आपका कुछ बिगाड़ देंगे, कुछ बिगाड़ नहीं सकते। तो चलिए हम थोड़े से एंजल से, डिवाइन से थोड़े मैसेजेस लेते हैं कि डिवाइन क्या क्या बताना चाहे। एंस क्या, अगर आपको कुछ गाइडेंस देनी है तो एंस क्या गाइड करेंगे? डियर डिवाइन, डियर एंस, प्लीज बताइए। अगर मेरे व्यूअर्स को कोई गाइडेंस देना चाहते तो प्लीज गाइडेंस दीजिए। देखिए यहां पर लिखा है देयर इज समथिंग बेटर। तो ये सब जो कुछ भी हो रहा है आपके जीवन में, ना तो कुछ इसमें अच्छाई ही छुपी हुई है, कुछ अच्छा ही छुपा हुआ है। क्यों? क्योंकि जब कोई आपको गलत साबित करेगा ना, और आपको सही साबित करने वाले जब आएंगे, आपकी तरफ से स्टेटमेंट होगा। तो इन्होंने अगर फॉल्स एलिगेशन आपके ऊपर लगाए हैं तो उसका भी इनको दंड मिलेगा। अगर कोर्ट में मैटर है तो कोर्ट की तरफ से इनको मिलेगा, और अगर किसी समाज में किसी झगड़े के तहत या किसी दुश्मनी के तहत या जलनखोरी के तहत अगर इन्होंने आपके ऊपर कुछ गलत एलिगेशन लगाए हैं तो उसका भी पर्दाफाश होगा, क्योंकि कुछ यहां पर अच्छा ही होने वाला है। समथिंग बेटर, कुछ अच्छा ही होने वाला है। इसी के कारण ये सारी चीजें हुई हैं, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। एंजल्स ने आपको पूरी तरीके से गाइड कर दिया है ना? तो यहां पर देखिए टेक एक्शन का आया है कार्ड आपको। ना ऐसे अगर लोग आपके जीवन में हैं जो आपको पूरी तरीके से निर्दोष दोष होते हुए भी दोषी साबित करने की कोशिश कर रहे हैं, तो इस पर आपको कड़ा एक्शन लेना चाहिए पूरी तरीके से, और पूरी तैयारी के साथ आपको कड़ा एक्शन लेंगे। तभी इन लोग के ऊपर ना रिवर्स केस पड़ेगा कि गलत किसी को, ना फॉल्स केस किसी के ऊपर डालने का कोर्ट भी एक्शन देती है ना? तो यहां पर एक निकल के आया परफेक्ट टाइमिंग, उसके लिए आपको इंतजार करना होगा। जब परफेक्ट टाइमिंग आएगी उस समय आपको पूरी तरीके से टेक एक्शन, आपको एक्शन लेना होगा। तो आपके जीवन में कुछ अच्छा होने के लिए ही ये सारी चीजें हुई हैं, इसलिए आपको ना बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। यहां पर एंड्स ना आपको पूरी तरीके से गाइडेंस दे दिया है। अगर आपके मन में कोई सवाल है इस केस को लेके या बाहरी दुनिया में कैसा भी, तो एंड्स ने उसका आंसर नो में दिया है कि उसका आंसर नो है। अगर आप रीडिंग देखते भी कोई सवाल आपके मन में है तो उसका आंसर नो है, डोंट स्टॉप। आप अगर अपने जीवन में एक स्पिरिचुअल पर्सन हैं और एक काफी काइंड हार्टेड पर्सन है, और जैसे भी आप अपने जीवन को बहुत अच्छी तरीके से अगर जीते हैं, तो आपको उसे डोंट स्टॉप किसी के झूठे बयानों से, किसी के झूठे दो मत लगाने से, झूठी आपको जाल में फंसाने की नीयत को लेकर आपको अपने जीवन में डोंट स्टॉप, अपने जीवन को आप जैसे जी रहे अच्छी तरीके से, तो आपको वहां पर स्टॉप नहीं लगाना है, रुकना नहीं है। जो आप अपने जीवन में अच्छा करते करते वैसा ही आपको करते रहना है, कि आपको ना डिप्रेशन में नहीं जाना है, तो आप अपनी अच्छाइयों को स्टॉप आपको नहीं करना है। तो चलिए एंजल से एक आधा मैसेजेस और लेते हैं अबेस की। यहां पे एनर्जी है आपके जीवन में ना बहुत ही, अब सिर्फ पैसे का नहीं होता, सुख शांति, सब चीज का जो सुख है ना, उसी को अब बेस कहते हैं। तो यहां पे ना आपके जीवन में बहुत अब बेस आने वाली है। पैसे रुपए जो है वह तो आपके पास आएंगे ही, और आपके जीवन में सुकून आएगा। सबसे पहला जो आपको एक बहुत बड़ा तोहफा मिलने वाला है, जो ये आपके जीवन में गलत चीजें आपके ऊपर लगा दी गई हैं, उनसे आप निकलेंगे और एक बहुत बड़ा सुकून अपने जीवन में आप महसूस करेंगे। तो मुझे तो ऐसा लगता है मेरे प्यारे बच्चे, कृपया इस संदेश पर ध्यान दें, क्योंकि यह आपके लिए एक मोड़ की योजना को ध्यान से योजनाबद्ध करता है, जिसे आपने पहली बार में सूक्ष्म के अंदर गहरे कुछ बदलते हुए महसूस किया है। लेकिन अब आप एक नए चरण में प्रवेश कर रहे हैं। यह परिवर्तन सीधे मुझसे आता है, इसलिए मुझे विश्वास है कि यह पूरी तरह से इस संक्रमण से लड़ने के लिए, यह पूरी तरह से नहीं है कि आप इसे सही तरीके से फिर से तैयार करेंगे। बदलाव जानबूझकर मैं आपके मौसम और आपके क्षणों का मार्गदर्शन करता हूं, और मैं आपकी आवश्यकताओं के बारे में, विकास और आशीर्वाद की आपकी इच्छा को समझता हूं, और पता है कि मैं आपको समर्थन देने के लिए तैयार हूं। यह महत्वपूर्ण है कि आप इस संदेश के प्रत्येक भाग को ध्यान से समझते हैं, कि इसके माध्यम से स्किप ना करें। प्रत्येक शब्द का अर्थ है कि आप इस बात को पूरा करने के लिए पूरी तरह से नहीं हैं, कि आप इस बात का सुझाव दे सकते हैं कि आप इस तरह से नहीं हैं। आप इस संक्रमण की स्थिति के दौरान मार्गदर्शन और समर्थन प्रदान करने की आवश्यकता है। यह आपकी सफलता के क्षण के साथ डिजाइन की गई। आपकी सफलता का क्षण है जब तक कि अंतिम लापता प्रमुख विवरण आपको पूरी तरह से विश्वास नहीं कर सकते हैं, जब तक कि आप पूरी तरह से मुझे विश्वास नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मेरी उपस्थिति को प्रकट करने के रूप में परिवर्तन और मार्गदर्शन के साथ आप पहले से ही ध्यान नहीं दे रहे हैं कि आप स्थायी रूप से बंद कर सकते हैं। अप्रत्याशित स्रोतों से प्रकट होने पर यह पारी मेरा काम कर रहा है। जैसे सर्दियों में अंततः वसंत के पुराने पैटर्न का रास्ता मिल जाता है, आपके जीवन में पुराने अवसरों के लिए रास्ता बना देगा।
केवल इसलिए परिचित आराम के लिए नहीं जकड़ जाएगा, क्योंकि वे अनुमानित कर रहे हैं कि ऐसा करने से आप पूरी तरह से बने हुए हैं, जो कि आपको स्पष्ट रूप से स्वीकार करने के बारे में बताते हैं कि आप सभी के बारे में बता रहे हैं। लेकिन आप यह भी बताते हैं कि आप सभी को इस बात पर ध्यान नहीं दे रहे हैं कि संपूर्ण संदेश परिवर्तन के माध्यम से चुनौतीपूर्ण हो सकता है, कि इसे अक्सर परिचित स्थानों या आदतों को छोड़ने की आवश्यकता होती है। जब आप कभी कभी डरते हैं तो आप इन परिवर्तनों की वैधता या स्रोत पर सवाल उठाते हैं। यहां ध्यान देने के लिए आप यहां ध्यान देते हैं और आप अपने विश्वास को मजबूत करते हैं कि आप स्पष्ट रूप से मेरे मार्गदर्शन को पहचानने के लिए सीखेंगे कि आप इस बात को दूर करने से रोकेंगे, कि आप विश्वास करेंगे, कि आप विश्वास करेंगे, कि आप विश्वास करेंगे, कि आप विश्वास करेंगे कि आप क्या कर रहे हैं, कि आप विश्वास करेंगे। शब्द सावधानी और प्रोत्साहन दोनों को ले जाते हैं, जो आपको सफलतापूर्वक इस संक्रमण को प्रबंधित करने के लिए लैस कर रहे हैं। जब भविष्य के बारे में अनिश्चितता का सामना करना पड़ सकता है, तो यह एक रणनीति है कि आप अपनी क्षमता तक पहुंचने में असमर्थ रखने के लिए एक रणनीति है। लेकिन याद रखें कि मैंने आपको नहीं बनाया है कि मैं आपको डरता नहीं है। मुझे लगता है कि आप बहुत हद तक नहीं हैं, लेकिन मुझे लगता है कि आप हमेशा के लिए आराम कर सकते हैं। इट्स क्रूशियल इनाइट्स रिसीविंग नाउ आर essential for navigating the change ahead. The speed and of your progress depend on your willingness to trust me fully when fear or doubt approaches. Resound confidently with faith, speak out at the truth of my promises. Clearly remind yourself often you are capable, because मैं आपके साथ हूं और कुछ भी जो आपके खिलाफ बना है वह आपको हरा नहीं सकता। ये शब्दों को शामिल करने में आपकी मदद करने के लिए वास्तविक शक्ति होती है, जो चिंता को दूर करने में मदद करती है। यह जानकर कि मैं पहले से ही आपके रास्ते को तैयार कर चुका हूं। जो मैंने आपके साथ साझा किए हैं उन्हें दूसरों को पारित करने के लिए भी हैं, जिन्हें आश्वस्त करने की भी आवश्यकता है, क्योंकि आप इस संदेश को गले लगाते हैं। यह जानने के लिए कि मैं यह भी ध्यान दे रहा हूं कि आप बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, जो कि आप बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, जो कि आप बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, जो कि आप बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, गिना जाता है। क्योंकि इस संदेश का अंत आपकी यात्रा के लिए आवश्यक स्पष्टता और समर्थन को वाहन करता है। जो दुश्मन आपको विचलित करने की कोशिश करता है कि आप अपने विचारों को भड़काने और चिंता पैदा करते हैं, और इस हस्तक्षेप को अस्वीकार करते हैं कि यह पूरी तरह से मौजूद है और मेरी दिशा की पूर्णता प्राप्त करें। यदि आप इस संदेश को पूरी तरह से गले लगाते हैं तो आप अपने परिप्रेक्ष्य को स्थानांतरित करने की अनुमति देते हैं। इस संदेश में शक्ति इसे पूरी तरह से प्राप्त करने से आती है, और इसे लागू करने के लिए व्यावहारिक रूप से आंशिक प्रयास की पैदावार आंशिक प्रगति होती है। पूर्ण ध्यान पूरी तरह से मेरे शब्दों पर पूरी तरह से स्पष्टता लाता है, जिससे उन्हें अपनी पसंद का मार्गदर्शन करने की अनुमति मिलती है और अपने विश्वास को सुदृढ़ करने की अनुमति मिलती है। क्योंकि आप आगे बढ़ते हैं कि मैं अपने परिप्रेक्ष्य के दृष्टिकोण को संरेखित नहीं करता हूं, कि मैं इस बात को स्पष्ट करता हूं, कि आप इस बात को स्पष्ट करते हैं, 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 कि आप इस बात को स्पष्ट कर देंगे कि आपको नुकसान पहुंचाने के लिए आपके प्रति मेरे इरादे आशा, प्यार और प्रचुर आशीर्वाद से भरे हुए हैं। मैं अपने दर्द के माध्यम से आप सब कुछ समझते हैं कि मूक प्रार्थनाएं हैं, और आपका अटूट दृढ़ संकल्प नहीं गया है कि आप किसी भी तरह से करीब से महसूस कर रहे हैं, कि आप इस बात की प्रतीक्षा कर रहे हैं कि आप अपने आप को स्वीकार करते हैं, कि आप अपने आप को स्वीकार करते हैं, कि मेरी कृतज्ञता और विश्वास है कि मेरी प्रतिक्रिया का प्रतिनिधित्व करें। शिफ्ट सकारात्मक बदलाव की उम्मीद करता है, भले ही कुछ शुरू में प्रत्येक परिवर्तन को चुनौती दे रहे हो कि क्या आरामदायक या असहज उद्देश्य के साथ आता है, कि आपके लिए मेरे इरादे अच्छे बने रहते हैं। मैं आपको आशा की पेशकश करने की योजना बना रहा हूं, और इस सच्चाई में एक सकारात्मक भविष्य के लंगर को जानने के लिए जब भी आप इस सच्चाई का सामना करते हैं तो आप इस अगले सीजन का सामना नहीं करेंगे। अब आप यहां हैं क्योंकि आपकी क्षमताएं आपकी कहानी और आपके दिल की बात है। यहां तक कि आपके आसपास की हर चीज के रूप में भी आपका ध्यान स्पष्ट रूप से मुझ पर तय करता है कि कैसे मैं प्रत्येक अनुभव को अच्छा और चुनौतीपूर्ण लेता हूं, और उन्हें एक साथ बुनने के लिए, कुछ उद्देश्यपूर्ण और सुंदर बनाने के लिए, अपने जीवन में प्रत्येक घटना का प्रदर्शन करने के लिए आप पूरी तरह से प्यार करने की अनुमति देता है, जो आपको पूरी तरह से प्यार करने की अनुमति देता है कि आप पूरी तरह से प्यार करते हैं। इस सीजन को आत्मविश्वास से
यह जानने के लिए कि आपके लिए यह जानने के लिए समय आ गया है कि मैंने आपके लिए जो कुछ भी तैयार किया है वह आपके लिए करुणा और प्रोत्साहन का विस्तार करने के लिए इस संदेश को साझा करें, जो किसी के साथ भी जो मेरी उपस्थिति और समर्थन के बारे में आश्वस्त करने की आवश्यकता है, मैं आपसे सीधे अपने निर्माता को बोलने की आवश्यकता है, जो आपके जीवन को जानने के लिए है कि आप इस क्षण को पूरी तरह से समझा नहीं है, कि आप इसे अनिश्चित रूप से पूरी तरह से समझ रहे हैं। आप थकावट की चिंता और उदासी का उपयोग करते हुए आपको भ्रमित करने के लिए आप झूठ बोलते हैं कि आप अकेले हैं, कि आप अकेले हैं, या अनसुने सुझाव देते हैं कि आशा दूर या अप्राप्य है, लेकिन स्पष्ट रूप से समझें कि यह झूठ कोई सच्चाई नहीं रखते हैं। मैं किसी भी नकारात्मकता या कठिनाई से अधिक मजबूत हूं और मैं यह समझ रहा हूं कि आप सभी को पूरी तरह से समझ रहे हैं, कि आप हर तरह से समझ रहे हैं, कि आप हर तरह से प्यार करते हैं या आप हर तरह से चिंतित हैं। अपने परिवार और आपके द्वारा शेड किए जाने वाले प्रत्येक आंसू के लिए गहराई से देखभाल करना, जब बोझ को बहुत भारी महसूस किया गया है कि इसमें से कोई भी किसी का ध्यान नहीं गया है। मैंने आपकी प्रत्येक प्रार्थना को नहीं सुना है या प्रत्येक मुंह की याचिका को अनसुना कर दिया है, या फुसफुसाते हुए आशा है कि मैं स्पष्ट रूप से नहीं जानता हूं कि आप पूरी तरह से नहीं जानते हैं, कि आप पहले से ही बिना किसी व्यक्ति को नहीं जानते हैं। और मेरी प्रतिक्रिया को समझा जा रहा है कि मेरी स्थिति में यह जानने के लिए कि मैं अपनी स्थिति को जानती हूं। मेरी स्थिति में कोई भी व्यक्ति इस संदेश का सामना करना एक स्पष्ट अनुस्मारक है कि आपकी परिस्थितियां मेरे ध्यान या मदद करने की क्षमता से परे नहीं है, कि आप इस पद पर अकेले नहीं चलते हैं। मैं लगातार समर्थन कर रहा हूं और आपको इस नए अध्याय को आगे बढ़ाने का मार्गदर्शन कर रहा हूं। हालांकि शायद अनिश्चित या डराना ठीक है, जो आपको स्पष्ट रूप से आगे बढ़ने की जरूरत है। यह जानने के बिना ज्ञान पूरी तरह से अपने दिल को खुला रखें और मेरी उपस्थिति के प्रति चौकस रखें, क्योंकि आप आगे बढ़ते हैं। ये केवल उन शब्दों को आराम नहीं दे रहे हैं जिन्हें वे व्यावहारिक रूप से तैयार नहीं कर रहे हैं, जो आपको इस अगले महत्वपूर्ण कदम को नेविगेट करने में मदद करने के लिए डिजाइन किए गए हैं। आपके विश्वास और आशा के रूप में आप आगे बढ़ते हैं, क्योंकि आप इस आश्वासन को दूसरों के साथ उदारता से साझा करते हैं, जिन्हें प्रोत्साहन की आवश्यकता हो सकती है, जो मेरे मार्गदर्शन और समर्थन को जानने के लिए मेरे निर्देशन में चौकस रहने की आवश्यकता हो सकती है, जिसे आपने ध्यान से सुना है। अब इन सत्य को अब आपके भीतर गहराई से रहने की अनुमति देते हैं। उन्हें अपने भविष्य के कदमों का मार्गदर्शन करने की आवश्यकता है, कि आप अपने आप को पूरा करने के लिए तैयार हैं और आप पर नजर रखी गई। और अब मेरे लिए यह जवाब देने का समय आ गया है कि यह स्पष्ट रूप से यह समझने का समय है कि आपका संघर्ष केवल आपके द्वारा देखे या महसूस करने के साथ नहीं है, लेकिन अनदेखी दबावों के साथ, जो आपकी शांति को लूटने के लिए आपके विश्वास को कमजोर करना है और आपकी आशा को कम करना है, कि यह छिपी हुई ताकतें आपके आत्मविश्वास को कम करने की कोशिश कर रही हैं, जो मुझे पता नहीं है कि आप हमेशा यह जानने के लिए नहीं है, कि आप हमेशा आपको यह नहीं सुनते हैं कि आप कुछ सोचते हैं। क्या आपका मूल्य उपाय से परे है? मैंने उन लोगों को कभी नहीं छोड़ा है जिन्हें मैं आज ही बुलाता हूं। मैं आपको अपने वर्तमान संघर्षों से परे देखने के लिए प्रोत्साहित करता हूं, और जिस पर आप अभी तक नहीं देख सकते हैं उस पर भरोसा करें जो आप अभी भी सामना कर रहे हैं, पहले से ही उन तरीकों से हल कर रहे हैं जिनके बारे में आपने अभी तक नहीं खोजे हैं। आपकी वर्तमान परिस्थितियों से परे नहीं पहुंचता है कि मैं अपने हाथों में ये नहीं बताता हूं कि यह अंतिम रूप से ये नहीं है, कि यह पूरी तरह से हो रहा है, कि वे स्टैंड फर्म दिखते हैं और हार्ड ना खोते हैं। हाँ, नहीं खो सकते हैं। हाँ, कठिनाइयों में वृद्धि हो सकती है, लेकिन याद रखें कि आप इन लड़ाइयों का सामना कभी नहीं कर रहे हैं। मैं यहीं से सुसज्जित हूं कि आप आपको बचाने के लिए सुसज्जित हैं, कि मैं आपको बांधने की कोशिश करता हूं और आपको नुकसान से ढालने की कोशिश करता हूं। और जब आप मुझे अपने सुरक्षित स्थान पर काम करते हैं, तो आप हमेशा के लिए एक गहन कारण से पता कर सकते हैं कि आप हमेशा एक गहनता से काम कर सकते हैं। आप जो कुछ भी अनुभव नहीं करते हैं वह किसी का ध्यान नहीं जाता है, या दर्द या अनिश्चितता के हर पल के लिए अप्रयुक्त हो जाता है, या अनिश्चितता अंततः कुछ सकारात्मक करने में योगदान देगी। आपके अनुभव दूसरों को आशा देने के लिए प्रोत्साहित करेंगे और उन्हें मुझ पर भरोसा करने के लिए सिखाएंगे। यदि आप इन शब्दों में आराम पाते हैं, यदि आप उन्हें गले लगाते हैं और अपनी आशा को साझा करते हैं और अब एक गहरी सांसें ले जाते हैं, तो आप अपने विचारों को छोड़ देते हैं और आप विश्वास करते हैं कि आप विश्वास करते हैं कि आप विश्वास करते हैं। पहले बंद कर दिया। यह बाधाओं को आगे बढ़ाता है और प्रत्याशित सफलताओं की अनुमति देता है, कि भविष्य को डर नहीं है,
कि मैंने पहले से ही यह योजना बनाई है कि आपके लिए आगे क्या है। जब आप अनिश्चितता से घिरे होते हैं तब भी आपके लिए शांति, स्पष्टता और सफलता शामिल है। सकारात्मक बदलाव के लिए अपने आप को गले लगाओ, जो परिवर्तन के एक मौसम को प्रकट करने के बारे में है। मैंने अपने परिवार को प्रभावित करने वाले डिस्कॉर्ड को देखा है कि गलत तरीके से दूरी और तनाव में समझता हूं कि यह कितना थकाऊ हो रहा है, कि यह क्या टूट गया है, जो हर प्रयास को आप हर प्रार्थना के लिए फुसफुसाए हैं। मुझे लगता है कि आप अपने कार्यों और इरादों को पूरा करने के लिए बहुत सोचते हैं कि आप रात को चकित कर सकते हैं। फिर भी यह पता है कि दया का हर ईमानदार कार्य रिकॉर्ड किया जाता है और याद किया जाता है कि दुश्मन आपके परिवार को लक्षित करता है, क्योंकि वह समझता है कि यह आपके लिए बहुत अधिक नहीं है। क्योंकि मैं यह नहीं मानता कि मैं यह नहीं मानता कि मैं यह नहीं मानता कि आप यह नहीं मानते हैं कि आप यह नहीं मानते हैं। अपनी परिस्थितियों में कदम रखना अब डिवीजनों को चंगा करना गलत फहमी को ठीक कर देगा, और बॉन्ड्स आपको लगा कि अपूर्ण तंग पर पकड़ को मजबूत करेगा। क्योंकि मैं पहले से ही प्यार से आगे बढ़ रहा हूं, जो मुझे लगता है कि टूटने पर विश्वास करने के लिए मुझे लगता है कि मैं वह हूं जो आप एक बहुत चुनौतीपूर्ण स्थिति की स्थिति में है, जो मुझे और अधिक नहीं है। मैं आपको बहुत कुछ नहीं बता रहा हूं। आत्मविश्वास ये जानने के बाद कि मैं आपके घर को बहाल करने के लिए प्रतिबद्ध हूं। अगर आपको आश्चर्य है कि आपके परिवार को क्यों चल रही चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, कि संघर्ष क्यों उत्पन्न होता है, और दर्द की बात यह समझती है कि इन कठिनाइयों के पीछे आपका वर्तमान परिप्रेक्ष्य सीमित है, तो यह एक छिपा हुआ संघर्ष है जो इस छिपे हुए दुश्मन के भीतर से अपने घर को कमजोर करने के लिए कुछ भी नहीं है। लेकिन यह कुछ भी नहीं है कि मैं किसी भी तरह से प्यार करता हूं। जीत का आश्वासन दिया जाता है कि उन परिवार के सदस्य जो दूर या डिस्कनेक्ट किए गए लगते हैं, वे मेरी पहुंच से परे नहीं है। भले ही उनके वर्तमान रास्ते भ्रामक या आहत लग सकते हैं, कि उनके लिए मेरा प्यार उतना ही मजबूत और सुसंगत रहता है जितना कि आपके लिए मेरे प्यार के लिए, जहां भी वे शारीरिक रूप से भटक रहे हैं या मैं उनके दिलों के भीतर काम कर रहा हूं। मुझे लगता है कि मैं ये नहीं सोच रहा हूं कि मैं उनके दिलों को याद नहीं कर रहा हूं, और उन्हें लगता है कि मैं उनके दिलों को नहीं मिला रहा हूं। ऐसा नहीं होगा, क्योंकि वे इसके लिए मजबूर हो जाते हैं, लेकिन वास्तविक अनुग्रह द्वारा तैयार किए जाते हैं। जब उस पुनर्मिलन होते हैं तो आप स्पष्ट रूप से मेरी भागीदारी को देखेंगे कि तनाव के क्षणों के दौरान भी कठोर तर्क और दर्दनाक चुप्पी मैंने कभी नहीं छोड़ी है। मैंने कभी भी प्रत्येक आंसू को पकड़ा है, जो कि हर फुसफुसाहट के लिए है, जो आपके घर में सख्त हो रहा है, जो कि पूरी तरह से तैयार हो रहा है। जब आप अपराध या असफलता महसूस करते हैं तो दिल नरम हो जाएंगे। मैं आपको धीरे से मार्गदर्शन करने की दिशा में मार्गदर्शन कर रहा था। अतीत की निराशा पर ध्यान नहीं दे रहा हूं। मैं आपके परिवार के भीतर कुछ नया और सुंदर बना रहा हूं। इस संदेश को दूसरों के साथ साझा करें, जिन्हें आश्वस्त करने की आवश्यकता है कि वे अकेले नहीं हैं, कि वे उन्हें याद दिलाएं कि संघर्ष के बावजूद आप किसी भी तरह से डरते हैं, कि आप विश्वास नहीं कर सकते हैं, कि मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जो अराजकता के लिए आदेश लाता है, भ्रम से स्पष्टता पैदा करता है और दुख को खुशी में बदल देता है। मैं अपने घर के भीतर असाधारण तरीकों से आगे बढ़ने की तैयारी कर रहा हूं, और प्रार्थना में गहरी एकता की लंगर डालने के दौरान, इस समय के दौरान आपकी प्रार्थनाएं शक्तिशाली परिणामों को प्रभावित कर सकती हैं। जब आप अपने परिवार की चीजों को दूर करने के लिए तैयार हैं, तो मैं यद्यपि यह भी चुनौतीपूर्ण महसूस कर सकता है कि यह याद रखें कि यह स्थायी नहीं है। जल्द ही आप अपने परिवार के भीतर शक्तिशाली सफलताओं को देखेंगे, मेरे कार्यों को स्पष्ट रूप से दिखाएंगे, कि मैं स्पष्ट रूप से दिखाएगा कि आपका परिवार शामिल हो जाएगा। मेरे विश्वास के लिए एक वसीय अपने परिवार के भीतर अविश्वसनीय नवीनीकरण को देखें, एक ताजा और सकारात्मक अध्याय को चिन्हित करते हुए आपके आसपास एक अदृश्य लड़ाई है जो आपकी खुशी को चोरी करने के लिए, आपकी ऊर्जा को चोरी करने का लक्ष्य रखता है और आपके विश्वास को कमजोर करता है। यह संघर्ष भौतिक चीजों के बारे में नहीं है, यह आपकी आत्मा को प्रभावित कर रहा है और आपके भविष्य को स्पष्ट रूप से आपके द्वारा समझा जाता है कि मैं आपके जीवन के लिए बहुत कठिन है, और यह कठिन योजनाएं हैं कि वह बहुत कठिन है, कि मैं इस बात की कोशिश कर रहा हूं कि वह महत्वपूर्ण योजनाएं हैं। आपको छोड़ दिया